मैं जिस जगह पे आज खड़ा हूं ये कलासन फार्म है और यहाँ पर एक शानदार प्रयोग किया गया है और वो शानदार प्रयोग है ब्लूबेरी की फार्मिंग का। ब्लूबेरी के बारे में आप जानते हैं, इन बेरीज के बारे में कहा जाता है ये स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें स्वस्थ रहने में बड़ी मदद करती है। और इस क्लासन फार्म में इस सफल ट्रायल को जिन्होंने किया है विक्रम रावत जी, जो बहुत समय से अलग अलग एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ये सफल ट्रायल किया है। रावत जी बहुत धन्यवाद। आपकी बेरीज खा के बड़ा मजा आ रहा है और लग रहा है कि दिन यही काटा जाए। लेकिन आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजर हो सकता है जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और खासकर ब्लूबेरी की बात करते हैं? हाँ, बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है और इसका जो मेन कारण वो है कि ये बिल्कुल अलग-अलग हाइट्स में, अलग-अलग अल्टीट्यूड्स में, मतलब आप अभी देख ही रहे हैं देहरादून में है और हिमाचल में हमारा लगभग 6000 फीट की जो हाइट है, वहाँ पर भी ब्लूबेरीज़ बहुत अच्छे साइज़ की हो रही है। थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएं ना कि अगर कोई व्यक्ति ब्लूबेरी के बारे में जानना चाहता है, इसको लगाना चाहता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, ब्लूबेरी का जो पौधा है, अभी अभी तक जो पूरी अगर वर्ल्ड की हम प्रोडक्शन देखें तो लगभग 38% जितनी प्रोडक्शन है, वो सिर्फ़ अमेरिका खाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो अमेरिका से ही हुई। तो हम लोगों ने भी जो शुरू में पौधे मंगाए थे वो अमेरिका से मंगाए थे। अभी तक यहाँ इसकी सफल प्रोपेगेशन नहीं हो पा रही है। तो अभी जो पौधे हम मंगा रहे हैं वो बाहर से ही मंगा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से या फिर फ्रांस हो गया या फिर अमेरिका हो गया। तो जब भी पौधा आता है तो वो या तो प्लग साइज़ में होता है या पॉट के साइज़ के हिसाब से होता है। मतलब 1 लीटर पॉट, 2 लीटर पॉट। और इसके लिए जो ख़ास चीज़ इसको तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि ये मिट्टी उस मिट्टी में होता है जो एसिडिक सॉइल हो। अच्छा। हाँ, तो जो ख़ास चीज़ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने पीट मॉस जो एसिडिक होता है या कोकोपीट को उसको एसिडिक बनाना पड़ता है। तो अभी अगर आप यहाँ हमारे जितने पॉट्स में देखेंगे, जो भी मिट्टी है वो मिट्टी नहीं है, मतलब सॉइल, वो कोकोपीट है, उसमें परलाइट मिक्स होता है, उसमें कुछ चीज़ें हम और भी ऐड करते हैं और उसको एसिडिक बनाते हैं। एसिडिक का मतलब ये है कि 4.5 से 5.5 उसका पीएच होना चाहिए, तभी ये ग्रो हो सकती है। तो जो भी इसको लगाना चाहता है या इसकी खेती करना चाहता है तो पौधा तो उसको बाहर से लेना ही पड़ेगा। साथ में उसको मिट्टी का भी अरेंजमेंट बाहर से ही करना पड़ेगा, मतलब खरीद के ही करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से मार्केट में डिमांड है, ये एक अच्छा विकल्प है फार्मर्स के लिए? पिछले देखिए काफ़ी सालों से जो हमारी परचेजिंग पावर है इंडियंस की भी वो काफ़ी बढ़ी है और जितने हमारे कंज्यूमर्स हैं वो एक्सोटिक फ्रूट्स की तरफ, हेल्दी फ्रूट है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आप अगर इसका सर्च करेंगे तो ये कैंसर के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी, इवन उसके लिए भी बहुत बढ़िया है और बहुत सी बीमारियों के लिए, हेल्थ के लिए, पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। उस वजह से लोग इसको अब ज़्यादा अपने मील में इसको ऐड कर रहे हैं, चाहे बेशक 10 ग्राम 20 ग्राम ही सही, लेकिन करना शुरू किया है। तो आप मुझे बताइए कि जब आप इसको करते हैं, मतलब प्लांट लगाते हैं, तो उसके कितने समय बाद फ्रूट देना ये शुरू कर देता है? इनिशियली तो 1 साल के बाद ये फल दे देता है, हाँ। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 साल में फल ना लेके इसकी थोड़ी कैनोपी, इसकी जो बुश है, उसको थोड़ा बड़ा किया जाए। हुँ। तो बड़ा होगा तो उसके बाद प्रोडक्टिव भी ज़्यादा रहता है फिर ये। तो अगर कोई इसकी फार्मिंग करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है? उसको प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज, वो कहाँ से? देखिए, मैं हिमाचल से उत्तराखंड में जब आया था तो मैं यही सोच के आया था कि अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करूं लोगों के बीच में। तो हम लोग, जो भी आदमी इसको करना चाहता है तो हम उसको पूरा गाइड करते हैं। इसका जो पूरा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन शेड्यूल क्या होगा, न्यूट्रिशन का मतलब है कि इस ब्लूबेरी को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या इनपुट्स डालने पड़ेंगे इसमें, जो सॉइल मिक्सचर है उसके अलावा। तो सॉर पूरा उसको बना के देते हैं। फिर इसका जो पीएच है, अगर आपका पीएच बढ़ रहा है सॉइल का तो उसको कम कैसे करना है, जैसे सल्फ़र है या सल्फ्यूरिक एसिड है या विनेगर हम यूज़ करते हैं, जो छोटे स्केल में 2-4 पौधे अगर कोई लगा रहा है तो उसको बोलते हैं विनेगर आप यूज़ करो। तो उस तरीके से हम उनको गाइड करते हैं पूरा। अच्छा, तो कुल मिलाकर अगर आपके पास लैंड है, तो ये ब्लूबेरी की जो खेती है, वो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। और आज खेती में भी हमें अलग-अलग डाइवर्सिफ़िकेशन की ज़रूरत है। और रावत जी,
हम एक ही फ्रूट की तरफ क्यों जाए? हमारे पास तो आज मल्टीपल ऑप्शन है। नहीं, बिल्कुल, अगर देखो पहाड़ों का जो आप प्लेन के इलाके में देखें तो मैंगोज़ बहुत ज़्यादा होता है, लीचीज़ है, मैंगो है। हमारे पहाड़ों में जो लैंड्स हैं, हम लोग अगर सिर्फ सेब के ऊपर स्टिक रहेंगे तो सेब हमारा 6000 से फीट से ऊपर की हाइट में होगा। तो 6000 से जो नीचे की हाइट्स हैं उसके लिए हमारे पास हम लोगों ने ट्रायल किए हैं, जैसे स्टोन फ्रूट्स के ऊपर ट्रायल किए हैं। एप्रिकॉट हो गया, प्लम हो गया, और रिसेंटली हमने एवोकाडोज़ की हम फार्मिंग भी कर रहे हैं। कीवीज़ हम बहुत हाई टेक तरीके से कीवी के पौधे भी तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो एवोकाडो भी हमने इज़राइल से इंपोर्ट किया है, तो वो भी हम देहरादून में भी सक्सेसफुल है। और तो यहाँ कहीं लगाया आपने एवोकाडो? यहाँ कुछ पौधे अभी है हमारे पास, ट्रायल में है वो सब। अच्छा, ट्रायल पे। हाँ। आपको लगता है कि आने वाला समय आपको दूसरी अलग-अलग फसलों पे काम करना ही होगा? आप केवल सेब तक स्टिक नहीं रह सकते या कीवी तक स्टिक नहीं रह सकते? हाँ, उसका देखिए दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो अगर आपका एक किसान अगर 4 क्रॉप लगाता है और एक क्रॉप किसी वजह से अगर उसकी फेल होती है, तो 3 क्रॉप से उसकी जो लाइफ़ है, उसके लिए भी सस्टेन करेगा वो। बिल्कुल। तो आपने सुना डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपने एक क्रॉप लगाई, उस क्रॉप में आपको सक्सेस नहीं मिली तो आपका पूरा साल नुकसान में चले जाएगा। आपने 4 क्रॉप लगाई, उसमें 3 क्रॉप बच गई तो आप नुकसान से बच जाएँगे। इसलिए जो बार-बार हम लोग कह रहे हैं कि साहब अब फार्मर को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ सोचना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर मेरे हाथ में ये ब्लूबेरी है। अगर मैं टेस्ट के लिहाज से भी कहूँ तो बहुत शानदार इसका टेस्ट है। ये एक फार्मिंग यहाँ पर मुमकिन है, इसका सफल ट्रायल आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं इस बेरीज के बारे में जानना तो आप इस क्लासन फार्म में आ सकते हैं, विक्रम रावत जी से नॉलेज ले सकते हैं और अपने घर में भी, अपने खेतों में भी ये ब्लूबेरी की फार्मिंग आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।